वन तो भाई इंश्योरेंस की क्लास है और यानी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हम कर चुके थे। और आज जो टॉपिक रहने वाला है भाई लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं या कोई भी टर्म्स जो हैं अलग अलग जो यूज हो रही हैं इसके अंदर या जो एग्जाम में आ सकती है और प्लस में जो है एमसीक्यूज जो है वो हम इसमें करने वाले हैं। तो भाई देखो ज़्यादा टाइम तो वेस्ट करने वाले नहीं है कि मैं इस वाला टॉपिक पे पूरा का पूरा 1 घंटा लगा दूं और आपका टाइम वेस्ट करूं। तो जितना हो सके भाई कोई भी जो है वीडियो लेक्चर कोई भी हुई जितना कम टाइम जो है लग सकता है ना उतना लगाएंगे, ठीक है। ताकि जो है क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि मैं एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करती जाऊँ। तो ऐसे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। अगर आपको दोबारा वीडियो एक बार आपने देख ली क्लास फिर आप दोबारा देख रहे हो तो आपके लिए एक जो है पॉजिटिव पॉइंट होगा ये कि आप जल्दी जो है दोबारा रिवीजन के लिए दोबारा आप क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है अपनी जो भी क्लासेस हैं जितनी भी हुई है वही बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ही हुई है। कोई एक एक दो दो घंटे के लिए टाइम पास नहीं करवाया जा रहा है। 15 मिनट की भी है, 13 मिनट की भी है और 20 मिनट की भी है, 25 की भी है। वो डिपेंड करता है कि टॉपिक्स हम कितना कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है एमसीक्यूज भी हैं, फैक्ट भी हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं। तो फिर भी हम जो है इसको बहुत ही कम टाइम में जो है कंप्लीट करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताती जाऊंगी। देखो भाई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी जो है कॉर्पोरेशन है। यानी ये इस्टेब्लिश यानी कौन से एक्ट के अंडर जो है ये इस्टेब्लिश हुई। सो एक्ट आपको याद रखना है, एलआईसी एक्ट कौन सा भी 1956। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये लाइफ इंश्योरेंस यानी जो सर्विसेज और जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है इंडिविजुअल को, वो किसके अगेंस्ट, वो रिस्क ऑफ डेथ भी हो सकता है, वो आप सेविंग्स भी कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट बेनिफिट के लिए जो है ये इंश्योरेंस करवाए जाते हैं। यानी ये सर्विसेज हैं या जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है ये सारे के सारे जो है क्यों किस लिए करवाया जाता है, ताकि आपकी जो है एक तो डेथ का जो रिस्क है वो कम हो सके। देखो डेथ अपने हाथ में नहीं होती, वो जो है उसके बदले हम कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, बट ये जो है ये क्या होती है, इसको किसी आदमी को हम दोबारा जिंदा थोड़ी कर सकते हैं, बट बेनिफिट ले सकते हैं कि कोई भी जो है वो बाद में उसका बेनिफिट लेके हम जो है उसके लिए जो है थोड़ा वो कर सकते हैं, बस इतना है। और क्या सेविंग इन्वेस्टमेंट ये है। तो इसमें भाई कुछ फैक्ट है जो हम करने वाले, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एलआईसी एक्ट कौन सा है 1956, तो आपको याद रख लेना है कि एक्ट कौन सा है भाई 1956 है। एंड इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे है, मुंबई में है। एंड इसकी जो करंट चेयरमैन है भाई, करंट जो चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती जो है ये इसके करंट चेयरमैन है। और इसमें भाई क्या बोल रखा है कि 1956 में, जब 1956 में जो आपकी जो है इंडियन और फॉरेन जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो टोटल कितनी है 245 जो ये कंपनीज है इनके द्वारा जो है जब इनका नेशनलाइजेशन हुआ तो उससे क्या है, एलआईसी का क्या हुआ, गठन हुआ। गठन आप बोल सकते हो फॉर्म्ड हुआ, ठीक है। तो कितनी अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी जो है कंपनीज थी इंडियन और फॉरेन कंपनीज को मिला के एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, ये थी 245। उसके बाद भाई क्या है कि इनिशियल जो कैपिटल है वो कितनी है 5 करोड़ है। इनिशियल कैपिटल जो है इसमें यूज हो रही है यानी प्रारंभिक पूंजी जिसको बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या है, एलआईसी के 8 जो है जोनल ऑफिस हैं, ठीक है। क्षेत्रीय कार्यालय जिसको बोला जाता है, कितने हैं टोटल 8 है। तो आपको याद रख लेना है ये वाला फैक्ट। उसके बाद क्या है भाई, यानी जो है इसके लिए जो है एडवाइजरी कमेटी जो है वो अपॉइंट की जाती है हर एक जोन के लिए। जो भी जोन है टोटल 8 जोनल ऑफिस हैं, तो उसके लिए जो है हर एक एडवाइजरी कमेटी जो है वो अपॉइंट की जाती है। और इसके जो है इसके चेयरमैन, एलआईसी के जो चेयरमैन है वही इसके होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, यानी जीवन बीमा के प्रमुख शब्द। फर्स्ट क्या है, पॉलिसी होल्डर, यानी क्या है वो पर्सन जो इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज कर रहा है और बदले में प्रीमियम की पेमेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल रवि ने क्या है पॉलिसी खरीद लिया, अब वो रवि कौन है भाई, पॉलिसी होल्डर है यानी जो खरीद रहा है। अब जरूरी नहीं है कि रवि अपना ही इंश्योरेंस करवा रहा है, मेन बात क्या हो रही है यहाँ पे कि वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी को। तो ये कहलाएगा भाई पॉलिसी होल्डर। उसके बाद क्या है, लाइफ एश्योर्ड और इंश्योर्ड, इसका मतलब क्या है, बीमित व्यक्ति। यानी इसमें वो पर्सन यानी वह व्यक्ति जिसकी जीवन पर बीमा किया गया है, जिसके जीवन पर बीमा किया गया है। पॉलिसी होल्डर एंड लाइफ एश्योर्ड कैन नॉट बी सेम, कैन बी सेम एंड और डिफरेंट भी हो सकते हैं इसमें। यानी जो है पॉलिसी होल्डर भाई जरूरी नहीं होता कि इसका ही जो इंश्योरेंस करवाया जा रहा है खुद का इंश्योरेंस करवा रहा है, बट लाइफ एश्योर्ड का मतलब क्या है, इसका जो है खुद का जो इंश्योरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल पिता पॉलिसी लेते हैं, बच्चा बीमित हो सकता है,
तो पॉलिसी ले रहे, पॉलिसी होल्डर कौन है, जो उसके फादर पॉलिसी होल्डर है वो खरीद रहे हैं, प्रीमियम वही पे कर रहे हैं, बट जो है लाइफ अश्योर्ड कौन है भाई, जो बच्चा है वो अपने का करवा रहा है वही है। उसके बाद क्या है भाई, थर्ड पॉइंट क्या है, सम अश्योर्ड यानी बीमित राशि। इसमें देखो क्या है कि जो है वह निश्चित राशि जो बीमा कंपनी द्वारा मृत्यु या कोई भी जो है मेच्योरिटी के टाइम जो है दी जाती है। पे कब की जाती है, जब या तो उसकी डेथ हो जाती है या उसकी मेच्योरिटी के टाइम पे जो है वो फिक्स्ड अमाउंट क्या है पे किया जाता है, वो हो जाता है भाई सम अश्योर्ड हो जाता है। उसके बाद प्रीमियम क्या कहलाएगा, प्रीमियम यानी वो अमाउंट जो पे किया जाता है पीरियोडिकली टू कीप अ पॉलिसी एक्टिव, पॉलिसी को एक्टिव रखने के लिए जो है हर पीरियड में जो है पे किया जाता है जो अमाउंट है वो प्रीमियम कहलाएगा। वो अब मंथली भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो ईयरली भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नॉमिनी। नॉमिनी भाई ये डेफिनेशन जो है कुछ एक पहले भी करवाई है, बट आप एक बार दोबारा देख लो, इनका यूज जो है इसमें भी हो रहा है। नॉमिनी क्या है भाई, वो पर्सन यानी जो क्लेम रिसीव करता है, जिसका इंश्योरेंस हो रखा है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद क्लेम जो रिसीव करता है वो कहलाएगा भाई नॉमिनी। ठीक है, यूजली फाइनली फैमिली मेंबर्स जो है वो होते हैं। उसके बाद क्या है, रिवाइवल पीरियड, यानी वो कोई भी पॉलिसी जो है क्या लैप्स हो जाती है तो उसको दोबारा रीएक्टिवेट चालू करने के लिए जो है वो क्या कहलाएगा, रिवाइवल पीरियड, यानी पूर्ण जीवन अवधि उसको बोला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी यानी वो पर्सन जो है अल्टीमेटली बेनिफिट फ्रॉम द पॉलिसी, वह व्यक्ति जिसे पॉलिसी का लाभ क्या है मिलता है भाई। नॉमिनी एंड बेनिफिशियरी समटाइम डिफरेंट होते हैं, क्योंकि नॉमिनी जो है क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि नॉमिनी को बेनिफिट कब मिलेगा, जब उसकी डेथ वगैरह होगी उसके बाद ही इसको क्लेम वगैरह मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सरेंडर वैल्यू क्या होता है, सरेंडर वैल्यू वो होता है यानी पॉलिसी को समय से पहले बंद करने पर जो मिलने वाली राशि है। फॉर एग्जांपल 10 साल का करवा लिया, अब जो 3 साल तो पे कर दिए भाई, जो प्रीमियम है 3 साल तो पे कर दिया, तो फिर उसने फोर्थ ईयर में क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो 3 साल का तो वो अपना लेगा ना अमाउंट, वो कहलाएगी सरेंडर वैल्यू। उसके बाद क्या है, ग्रेस पीरियड, अनुग्रह अवधि जो है क्या कहलाएगी, यानी एक्स्ट्रा टाइम गिवन टू पे प्रीमियम, कि देखो आपने जो है इंश्योरेंस करवा रखा है और आपकी जो है मंथली इनकम आपके पास है नहीं कि आप वो जो प्रीमियम जो है आप पे कर दो, तो ग्रेस पीरियड में क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि आप जो है प्रीमियम पे नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम जो है आपको दिया जाता है विदाउट पेनल्टी, 15 डेज मंथली या 30 डेज फॉर ईयरली, तो कहलाएगा ग्रेस पीरियड। उसके बाद क्या है, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में क्या है, पॉलिसी की अवधि पूरी हो जाना, मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाना पॉलिसी के टर्म्स, तो उस केस में क्या है, जितना सम एश्योर्ड जितना आपने क्या है कंप्लीट जो है 10 साल पे किया है वो प्लस में बोनस जो होता है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद लैप्स पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी जो है इनएक्टिव हो जाती है जब नॉन पेमेंट हो जाती है ना, प्रीमियम हम पे नहीं कर पाते, तो उस वो पॉलिसी क्या है भाई लैप्स हो जाती है। उसके बाद क्लेम क्या होगा, क्लेम वो है यानी रिक्वेस्ट मेड टू इंश्योरर फॉर पेमेंट, यानी जो है इंश्योरेंस करवा रखा है, डेथ का क्लेम भी हो सकता है या मेच्योरिटी कंप्लीट हो गई है वो क्लेम भी हो सकता है, तो आप एक रिक्वेस्ट करते हो इंश्योरेंस कंपनी को वो पे करने के लिए, वो कहलाएगा क्लेम। उसके बाद क्या है, अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग क्या होता है भाई, प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, पॉलिसी जारी करने से पहले जोखिम का मूल्यांकन इवेल्युएशन करना प्रॉपर, वो क्या कहलाएगा, अंडर राइटिंग कहलाएगा। एंड वो एज का भी हो सकता है, हेल्थ का भी हो सकता है, इनकम का भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, एन्युटी। एन्युटी में क्या है, रेगुलर इनकम रिसीव हो रही है आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद आपको रेगुलर इनकम रिसीव हो रही है, एन्युटी कहलाएगा। उसके बाद क्या है, राइडर्स क्या है, अतिरिक्त लाभ यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड कर दिए जाते हैं जो बेसिक पॉलिसी होती है ना उसके अंदर, वो एक्सीडेंट राइडर होता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है, ये सब। IRDAI यानी भारतीय बीमा जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, ये है भाई। इसमें यानी ये 1938 जो है वो है एक्ट इसका। अब देखो भाई पॉलिसी होल्डर क्या होता है, पॉलिसी होल्डर वो पर्सन होता है जो पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करता है, आपको पता होना चाहिए। एंड एंटर वो जो है इंश्योरर यानी जो इंश्योरेंस कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है और जो प्रीमियम पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें देखो दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, इसमें देखिए कि इसमें रवि ने जो पॉलिसी जो है क्या है ली है ऑन हिज खुद की लाइफ के लिए, तो पॉलिसी होल्डर भी वही है, लाइफ अश्योर्ड भी वही है, दोनों ही वही है। खुद का करवा रहा है तो वही प्रीमियम पे करेगा और उसकी खुद की लाइफ का करवा रहा है वो, तो ये केस है। दूसरे केस में क्या है, किसी का फादर जो है अपने बेटे का करवा रहा है, तो उसमें क्या है, पॉलिसी होल्डर जो करवा रहा है फादर वो तो पॉलिसी होल्डर है, बट वो अपने बेटे का करवा रहा है, तो उस केस में जो है लाइफ अश्योर्ड कौन हो जाएगा, उसका बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो, ये पॉलिसी होल्डर है, ये फादर आप लगा सकते हो, ये अपने बेटे का करवा रहा है, तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पे करेगा, क्या करेगा, प्रीमियम पे करेगा। अब प्रीमियम पे करेगा तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या करेगी, क्लेम, कोई भी लॉस हो जाता है तो उसके बदले में ये क्या देगी, इसको क्लेम देगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके कुछ राइट्स एंड कुछ ड्यूटीज होती हैं पॉलिसी होल्डर की, तो राइट्स देख लेते हैं भाई, क्या है राइट्स, क्या होंगे इसके,
चेंज नॉमिनी, भाई नॉमिनी इसमें चेंज कर सकता है, जो पॉलिसी होल्डर है वो नॉमिनी चेंज कर सकता है, उसके हाथ में होता है। सरेंडर यानी पॉलिसी बंद कर सकता है वो अपनी कभी भी। लोन ले सकता है पॉलिसी पर वो लोन ले सकता है, अतिरिक्त लाभ जोड़ सकते हैं वो एड राइडर्स। और क्या है, मेच्योरिटी राशि जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे क्या इसके राइट्स हैं, ठीक है। एंड ड्यूटीज भी कर लेंगे। ड्यूटीज क्या है भाई इसकी, कि वो समय पर प्रीमियम देना होगा उसको, तब जाके उसको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, इंश्योरेंस करवा रहा है तो। उसके बाद इन्फॉर्म चेंजेस, यानी क्या है, बदलाव की सूचना देना, अपने जो है जो भी चेंज हो रहा है, हेल्थ इश्यूज वगैरह हो रहे हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्म करना, नियमों का पालन करना, ये सारी क्या है उसकी ड्यूटीज है। अब ये एमसीक्यूज है, कुछ मैं करवा देती हूँ, कुछ आपको खुद करने हैं। आंसर साथ के साथ गिवन है भाई, ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा। पॉलिसी होल्डर कौन है, पॉलिसी होल्डर वो पर्सन जो खरीद रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन जो है प्रीमियम यानी बीमा अनुबंध में प्रीमियम कौन देता है, बताओ कौन देता है। पॉलिसी होल्डर जो है वही देगा ना, तो ये इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉलिसी होल्डर एंड लाइफ अश्योर्ड कैन बी, वो क्या है, ऑलवेज डिफरेंट होता है, सेम होता है या क्या होता है। मैंने ऊपर आपको हर एक डेफिनेशन बताई है, एग्जाम्पल भी बताया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताया है ऊपर बिल्कुल। अब ये देखो, पॉलिसी होल्डर इज द ओनर ऑफ, किस चीज का ओनर होता है वो, प्रीमियम क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, सी हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये खुद करना भाई, पीडीएफ आपको मिलता ही है साइड में। अब देखो नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट क्या होता है। नॉमिनेशन क्या होता है, मतलब इसका अपॉइंट, जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है, जो क्या लेता है भाई, किसी जो जिसका इंश्योरेंस करवा रहा है, जो इंश्योर्ड होता है, उसकी डेथ के बाद जो है जो अमाउंट जो रिसीव करने वाला बंदा होता है ना, वो कहलाएगा नॉमिनेशन। इसकी फीचर्स क्या होंगी, इसकी फीचर्स है भाई, वो क्या है, वो एक तो मनी रिसीव करता है, ये काम है। उसकी कोई ओनरशिप नहीं होती, वो ओनर नहीं कहलाएगा कहीं, अगर वो अमाउंट लेने में है वो ओनर नहीं है। फिर क्या है, वो चेंज कैन बी चेंज्ड एनी टाइम, चेंज हो सकता है, कभी बदला जा सकता है। अफेक्टिव ओनली आफ्टर डेथ, डेथ होने के बाद ही जो है उसका रोल है, तभी उसको अमाउंट वगैरह मिलेगा। फिर क्या, रवि टेक्स पॉलिसी एंड नॉमिनेट हिज वाइफ, रवि अपनी पत्नी को नामांकित कर सकता है, ठीक है। तो इसमें यानी वो अपनी वाइफ को अपना नॉमिनेशन बना रहा है, तो उसकी वाइफ क्या कहलाएगी ये। उसके बाद और क्या है, एक जो है कंसेप्ट यानी असाइनमेंट। इसमें देखो असाइनमेंट का मतलब होता है कि जो राइट्स होते हैं, ट्रांसफर अपने राइट, टाइटल या इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी जो है पॉलिसी होल्डर करता है किसी दूसरे पर्सन, और वो जो दूसरा अनदर पर्सन को क्या क्या कहलाएगा, असाइनी जो है वो कहलाएगा, ठीक है, असाइनी कहलाएगा। और भाई इस क्लास में मेरे को बता देना, आपको ज्यादा फास्ट लग रहा है तो मैं थोड़ा सा कम करूंगी, बट मेरे को सही लग रहा है भाई, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपको पता भी है, एज अ रिवीजन की होती जा रही है चीजों की। अब इसमें असाइन जो है इसकी फीचर्स क्या भी, इसमें तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है। असाइनी जो है जो मालिक बन सकता है, ओनर बन सकता है। इसमें जो है यूजुअली कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इरिवोकेबल जो है वो होता है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। लोन में यूज किया जाता है, जैसे इसमें रवि जो है बैंक को पॉलिसी ट्रांसफर करता है, तो उस केस में बैंक जो है वो असाइनी कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें देखो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है भाई, वो प्रीमियम जो अमाउंट पे करता है पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलर इंटरवल, ताकि पॉलिसी एक्टिव रहे, वो है। अब टाइप्स ऑफ प्रीमियम कौन कौन से हो जाएंगे, सिंगल प्रीमियम क्या है भाई, सिंगल प्रीमियम में क्या होगा कि जो वन टाइम पेमेंट होगी, बार बार नहीं है कि क्वार्टरली या हाफ ईयरली या मंथली जो है पे कर रहे हैं, सिंगल प्रीमियम पे करना है। फिर क्या, रेगुलर प्रीमियम यानी पीरियड्स जो पीरियडिकली पे करना होता है, मंथली ईयरली ऐसे। उसके बाद है लिमिटेड प्रीमियम, क्या है भाई, लिमिटेड प्रीमियम है पे फॉर लिमिटेड ईयर्स, यानी सीमित वर्षों तक भुगतान इसका किया जाता है, क्या है, सीमित वर्षों तक इसका भुगतान किया जाता है। उसके बाद क्या है भाई, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट होते हैं, हेल्थ, कौन कौन से, हेल्थ, इंश्योरेंस, सम अश्योर्ड, पॉलिसी टर्म्स, जो है ये सारी चीजें जो है भैया अफेक्ट करती हैं। अगर एज ज्यादा होगी तो प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा होता है, उसकी हेल्थ इश्यूज वगैरह ज्यादा होते हैं। सो इंपॉर्टेंस क्या है भाई इसमें, कि ये पॉलिसी को एक्टिव करके रखता है, प्रीमियम पे करोगे इंश्योरेंस प्रीमियम, इससे जो है रिस्क कवरेज हो जाता है। रिक्वायर्ड फॉर क्लेम एलिजिबिलिटी, दावा के लिए आवश्यक होता है ये, ठीक है। अब अगर लेते हैं रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी को दोबारा पुनर्जीवन करना है। देखो इसमें क्या है भाई, कोई भी पॉलिसी लैप्स्ड हो जाती है क्योंकि प्रीमियम पे नहीं करते, तो प्रीमियम पे नहीं करते तो उस केस में क्या है कि इसको रीएक्टिवेट करना, लैप्स्ड होने के बाद जो है प्रीमियम पे करना विद इंटरेस्ट। तो उस केस में क्या है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, तो वो क्या है, वो आपकी पॉलिसी क्या है, रीएक्टिवेट हो जाएगी। देखो सिंपल प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा आपको, उसके बदले इंटरेस्ट जो पेनल्टीज होती हैं वो आपको पे करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ही लगा लो आप, ठीक है, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी, और वो जो आपकी पॉलिसी है वो रिवाइवल यानी रीएक्टिवेट हो जाएगी।
उस केस में अब इसके फीचर्स क्या है जो एप्लीकेबल है, ओनली कोई भी पॉलिसी है वो बंद हो जाती है तो उस केस में ये एप्लीकेबल है। और इसमें पेमेंट जो भी एरर्स वो हो रखे हैं, एरियर्स जो है वो प्लस इंटरेस्ट वो आपको पे करना होता है, दोनों ही। फिर क्या इसमें जो है मेडिकल जांच हो सकती है और इसमें निर्धारित अवधि के भीतर जो है करना होता है, ठीक है, जितना टाइम पीरियड वो बोलेंगे उसके अंदर। अब इसमें देखो पीरियड कितना हो सकता है, यूजली 2 से 5 ईयर इतना हो सकता है फ्रॉम फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद टाइप्स क्या है भाई, इसके टाइप्स देखो, ऑर्डिनरी रिवाइवल, साधारण पूर्ण जीवन। इसमें क्या है भाई, इसमें जो है इसमें पे ऑल ड्यूज विद इंटरेस्ट, सारे के सारे जो है इंटरेस्ट के साथ आप पे कर दोगे, ठीक है, जितना पेंडिंग रहता है ड्यू प्लस इंटरेस्ट। उसके बाद स्पेशल रिवाइवल यानी विशेष, यानी पॉलिसी डेट चेंज हो सकती है, क्या है, पॉलिसी डेट चेंज होके आप उसको पे करके आप वो कर सकते हो दोबारा रीएक्टिवेट। उसके बाद लॉन कम रिवाइवल यानी ऋण द्वारा पूर्ण जीवन, यानी लोन यूज किया जाता है प्रीमियम को पे करने के लिए। उसके बाद इंस्टॉलमेंट रिवाइवल, किस्तों में पूर्ण जीवन यानी पे इन पार्ट्स में पे करना, ये है भाई टाइप्स। एंड इसमें एग्जांपल दे रखे हैं कि रवि ने जो है प्रीमियम पे करना बंद कर दिया तो उस केस में उसकी पॉलिसी लैप्स होगी, बंद होगी। तो आफ्टर 1 ईयर उसने क्या किया, जो उसके ड्यूज है वो पे कर दिए और इंटरेस्ट पे कर दिया, देन वो पॉलिसी क्या होगी, दोबारा से रीएक्टिवेट होगी, ठीक। अब कर लेते हैं टाइप्स, कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, यानी फर्स्ट टाइप क्या है। इसमें देखो फर्स्ट टाइप क्या है, टर्म इंश्योरेंस। क्या है भाई, टर्म इंश्योरेंस है जिसमें क्या है, प्रोवाइड कवरेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ओनली डेथ बेनिफिट इज पेड। देखो टर्म लाइफ इंश्योरेंस एंड परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस दो हैं। तो इसमें क्या होगा, टर्म इंश्योरेंस में क्या है, इसमें जो है प्रोवाइड मतलब एक निश्चित अवधि के लिए सुरक्षा देता है, कवरेज फॉर स्पेसिफिक पीरियड। ये नहीं कि पूरे के पूरी जो है लॉन्ग टाइम के लिए आपको बेनिफिट दे रहा है, कुछ एक स्पेसिफिक टर्म जो है 1 ईयर आप लगा सकते हो, उसके लिए आपको ये बेनिफिट देगा। और इसमें ओनली डेथ बेनिफिट इज पेड, बाकी आपको कुछ पे मिलेगा नहीं। और इसमें लो प्रीमियम पे करना होता है, कोई भी मेच्योरिटी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो ये है भाई टर्म इंश्योरेंस। वॉल लाइफ इंश्योरेंस क्या है, पूर्ण जीवन बीमा। इसमें जो ये इंश्योर्ड होता है यानी पूरे जीवन की सुरक्षा देता है 100 ईयर्स तक, डेथ बेनिफिट गारंटी होती है इसमें एंड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन होती है। तो वॉल लाइफ इंश्योरेंस फोन में नाम से ही आपको पता होना चाहिए, इसमें पूरा कंप्लीट लॉन्ग टर्म के लिए इंश्योरेंस होता है 100 ईयर्स तक। यहाँ पे देखो कुछ फैक्ट है भाई, 100 ईयर्स, मिनिमम एंट्री एज जो है 30 में 30 डेज, एंड मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है भाई, कम से कम इतना अमाउंट जो है वो होगा 50,000। इसमें बोनस वगैरह एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे, राइडर्स बेनिफिट। एंड इसमें जो है कोई भी इमरजेंसी है, फुल्ली या पार्शियल, हाफ या सारा का सारा आप निकलवा सकते हो इमरजेंसी के केस में, तो सही है ना भाई, निकलवा भी सकते हैं वॉल लाइफ इंश्योरेंस, इसमें बेनिफिट है। इसमें क्या है, लोन फैसिलिटी जो है भी मिलती है आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी के 3 साल बाद आपको लोन फैसिलिटी भी मिलती है। एंड ये जो है इसका मतलब क्या होता है, इसमें एक वर्ड है भाई, क्या है इसमें, मीन्स कलेक्शन ऑफ रिटर्न और स्पोकन टेक्स्ट जो है वो इसका कॉर्पस का मीनिंग है। तो इसमें वो मीन्स वो सारी चीज़ें कलेक्शन करता है। देखो इस सेंटेंस को आप मत लो, यहाँ पे इसका सही यूज नहीं है, थोड़ा सा अलग वो कर रखा है कि डेफिनेशंस थोड़ी सी चेंज है, तो ये वाला पॉइंट आप कर दो। इसमें बोनस बेनिफिट है वो सब मिलेंगे, ठीक है। इसमें आप ये भी ले सकते हो, क्रिएट्स अ कॉर्पस फॉर फैमिली, उसके लिए सारा इकट्ठा जो है आप बेनिफिट ले सकते हो। उसके बाद क्या है, एंडोमेंट पॉलिसी, यानी इसमें दोनों इंश्योरेंस भी करवा सकते हो, सेविंग्स भी आपको मिलेगी। वो कब, पे ऑन डेथ और मैच्योरिटी, यानी बीमा भी करवा सकते हो, बचत दोनों देता है, ये दोनों ये भी बेनिफिट है भाई, दोनों बेनिफिट होते हैं इसके, ठीक है। और इसमें जो है प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है भाई। देखो डिफरेंस क्या है, इसमें देखो लाइफ यानी लो प्रीमियम होता है टर्म इंश्योरेंस प्लान में, और इसमें जो है एंडोमेंट प्लान में क्या होता है, लाइफ कवर, लाइफ के साथ साथ जो है आपकी सेविंग्स भी होती है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स भी होती है और लाइफ कवर अलॉन्ग साइड, ये सब होता है इसमें। इसमें जो है आपको जो है बेनिफिट और ऑप्शनल राइडर्स जो होते हैं वो अपनी फैमिली जो है इसको सिक्योर वगैरह करते हैं, एडिशनल बेनिफिट मिल जाते हैं। बट इसमें क्या है कि रिटर्न एट द एंड ऑफ योर पॉलिसी टर्म्स या सर्वाइवल बेनिफिट फॉर फ्यूचर्स, लॉन्ग गोल्स जो है ये आपको मिलते हैं, लाइफ गोल जो है इसमें, तो ये ज्यादा बेनिफिट है, पूछा जाए ना तो ये ज्यादा बेनिफिट है। उसके बाद क्या है, मनी बैक पॉलिसी। इसमें यानी क्या है, पॉलिसी अवधि के दौरान बीच बीच में राशि मिलती है, अंत में भी जो है बेनिफिट मिलता है, तो लिक्विडिटी होती है, बीच में पैसा मिलता है, सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है इसमें। इसमें क्या है भाई, प्रीमियम पेमेंट होती है, रेगुलर पे आउट होते हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट होते हैं, डेथ बेनिफिट भी होते हैं, जी सारे सारे बेनिफिट होते हैं। उसके बाद क्या है, यूनिट लिंक
इंश्योरेंस प्लान, यानी इसमें कंबाइंड इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट इन मार्केट लिंक फंड होते हैं, बाजार से जुड़ा लाभ होता है, रिस्क इवॉल्व होते हैं इसमें। और जो है भाई यहाँ पे आप बेनिफिट इसके देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट प्लस लाइफ इंश्योरेंस कॉम्बो प्लान है ना। फिर क्या है, इंश्योरेंस एलिजिबल अंडर 80C जो डिडक्शन है अंडर टैक्स जो है वो आता है उसके अंडर। ये जो कॉमर्स के स्टूडेंट है ना भाई उनको तो पता है कि जो डिडक्शंस है इनकम टैक्स में जो 80 वाली जो डिडक्शंस है 80C वाली जो भी है उनके अंडर ये आता है। फिर यह रिटर्न लिंक टू मार्केट या फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड्स में इसमें। और जो है ज़्यादा स्टार्टिंग में जो है कम रिटर्न्स होते हैं इसमें, चार्जेस ज़्यादा होते हैं इनिशियल ईयर्स में, एंड लिक्विडिटी लो होती है क्योंकि 5 ईयर्स तक लॉक हो जाता है। एंड इसमें और क्या है, कॉस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट चार्जेस वगैरह ज़्यादा आते हैं, एंड जो है इसमें एक्सपेंसिव ये होता है। तो ये सब है भाई, बट आपको सिर्फ इतना पता लगाना है कि ये क्या होता है। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रख लो, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, और इसमें कंबाइंड इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट वगैरह की सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसमें एक दो चीज़ें बट इतना इम्पोर्टेंट है। देखो ये जो टाइप्स वगैरह है ना भाई, इसमें जो है आपसे सिर्फ ओनली मीनिंग वे में पूछा जा सकता है, और इसमें इनमें कुछ ज़्यादा जो है फैक्टर वगैरह नहीं होते। बस इसमें क्या है आपको याद रखना है कि ये होते क्या है। बस इसमें आप क्या याद रखोगे कि इसमें इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों होते हैं। क्या है, इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों होते हैं। इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट यानी दोहरा लाभ होता है, मार्केट से लिंक होते हैं, और इसमें फंड बदलने की जो है फैसिलिटी होती है। क्या है, फंड बदलने की वो फैसिलिटी होती है। और क्या हो सकता है भाई, इसमें 5 साल तक लॉक इन पीरियड होता है इसका। देखो फॉर एग्जाम्पल 10,000 का करवा लिया, उसमें से 10,000 में से क्या है भाई, कैसे डिवाइड होता है ये, कुछ हिस्सा यानी 5,000 कुछ हिस्सा जो है आपके लाइफ कवर के लिए होता है, एंड कुछ जो है किसके लिए होता है, मार्केट फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मार्केट फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। ये होता है, बस इतना याद कर लो भाई, बहुत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है भाई, अब इसमें देखो क्या है, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी इसमें बच्चों के भविष्य के लिए बनाई जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या माता पिता की मृत्यु पे प्रीमियम वगैरह माफ कर दिया जाता है, इसमें ये सारी फैसिलिटी होती है, तो ये उनके लिए। और कौन से हैं, पेंशन प्लान यानी एन्युटी प्लान, यानी इसमें क्या है, प्रोवाइड रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट, ये होता है भाई एन्युटी प्लान, एंड इसमें रेगुलर इनकम होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, सो एक ये टाइप है। अब आ जाते हैं भाई एमसीक्यूज हैं इसके, कुछ एमसीक्यूज मैं बता देती हूँ, कुछ आप कर लो, बस ये टॉपिक होता है आपका यहीं पे कंप्लीट। उसके बाद जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे इंश्योरेंस वाली। और भाई जो मॉक है ना वो मैं आज डाल दूंगी, जो है वो ऐप में जो है ना उसका ऑप्शंस नहीं आ रहा था डालने का, तो वो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो वो मैं सारे फ्री पीडीएफ करके आपको अपडेट कर दूंगी कैसे कहाँ डाल रही हूँ, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज देखो भाई क्या है, कौन सी पॉलिसी प्रोवाइड ओनली रिस्क कवर, टर्म टर्म इंश्योरेंस में होता है। उसके बाद क्या है, कौन सी पॉलिसी कवर, वॉल लाइफ बी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें यानी कौन सी पॉलिसी जो है इंश्योरेंस प्लस सेविंग दोनों ही होता है, एंडोमेंट। नेक्स्ट ये आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, कौन सी पॉलिसी प्रोवाइड पीरियडिक पेमेंट, कौन सी में होती है भाई, मनी बैक में होती है। और क्या, बीच बीच से करवा रही हूँ, एक करने आपको खुद ही है। इसमें देखो कौन सी पॉलिसी हैज हाईएस्ट प्रीमियम, कौन सी में भाई ज्यादा प्रीमियम, एंडोमेंट में ही है। और क्या है, वो लाइफ पॉलिसी जनरली कवर अप टू कितने 100 ईयर्स, ठीक है। और कर लेंगे सारे के सारे भाई, ऊपर कंसेप्ट जब अच्छे तरीके से कर लेना तो एमसीक्यूज कहीं से कुछ भी आ जाओ वो हम इजीली से अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये ऐसे के ऐसे हैं, बस आपको 2-3 मिनट में नजर मारनी है और आपके हो जाएंगे कंप्लीट। जैसे मनी बैक पॉलिसी क्या होता है, क्या होता है भाई मनी बैक पॉलिसी, अगर आपने ऊपर अच्छे से सुना है जो मैंने बताया तो आप इसमें इजीली से आंसर दे सकते हो, यानी क्या है, समय समय पर भुगतान मिलता रहता है, ठीक है। तो ये था भाई कंसेप्ट जो हमने कर लिया कंप्लीट। और जो है फॉर कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट की भी जो है कंप्लीट क्लास डालूंगी मैं। फिर इसके बाद जो है करते हैं, देखते हैं कि एक और जो है सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लो, जब भी जो है फॉर कॉमर्स एंड या कोई भी है हम टाइम से सिलेबस को कवर कर लेंगे, आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको सिर्फ कंटिन्यू रहना, ठीक है। तो करते हैं अभी सेशन का एंड।